नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लवीशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द दौड़ेगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो। सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने से मचा हड़कंप। सिर को छूकर निकली गोली से घर के बाहर बैठे पीकम हुए घायल। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। जाकिर हुसैन का आवारा गोवंश को पकड़ने का अभियान जारी। करीब 25 आवारा गोवंश पकड़े, आगे भी जारी रहेगा अभियान। 30 घंटे से लापता व्यापारी का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस। और डीएम ने सीएससी रोहटा और कार्यालय खंड विकास अधिकारी रोहटा का किया औचक निरीक्षण। मरीजों और तीमारदारों से भी की बातचीत। स्टाफ को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। एक अनूठी पहल के तहत देश में पहली बार एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरसिटी यानी दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत और मेरठ शहर में चलने वाली मेरठ मेट्रो जल्द दौड़ती नजर आएगी। ये भारतीय परिवहन परिदृश्य में कई क्रांति लाने जा रही है। अत्याधुनिक सिग्नल प्रणाली और अनुकूलित समय सारणी से नमो भारत और मेरठ मेट्रो दिल्ली, मेरठ व आसपास के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम देगी, जिससे तीव्र, सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा संभव होगी तथा लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। नमो भारत की अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो फिलहाल दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक संचालित हो रही है। वहीं देश के सबसे तेज मेट्रो मेरठ मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलने से सक्षम है, जो मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक 13 स्टेशनों के बीच संचालित होगी, जिससे न सिर्फ लोगों के यात्रा समय में भारी बचत होगी बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। एक ही बुनियादी ढांचे पर दोनों परिवहन साधनों का संचालन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारतीय परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव का प्रतीक है। आने वाले समय में देश के अन्य शहरों में भी यह मॉडल देखने को मिलेगा। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में आज बुधवार को दिन निकलते ही कार सवार युवकों ने अपने घर के बाहर बैठे पीकम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक खुद पर फायरिंग होता देख पीकम सिंह अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन इस दौरान एक गोली पीकम के सिर को टच करते हुए निकल गई, जिसमें वह घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं और घायल पीकम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना भावनपुर के गांव मानपुर के रहने वाले 50 वर्षीय पीकम सिंह ने बताया कि उनकी 15 दिन पहले जसवीर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पीकम सिंह ने बताया कि वह बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे घर के बाहर बैठे हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान जसवीर अपने बेटों और अन्य लोगों के साथ आया और फायरिंग कर दी। वहीं पीकम की तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब से 15 दिन पहले जसवीर गांव में आया था। 7-8 बजे के करीब की बात है। आगे शराब पी के आया, आगे बैठ गया। मगर बाबा जो बैठ जाओ, गाली गलौज करने लगा। यहाँ रास्ता चला है, लूंडा लवा लिखना है, मगर तुम्हें गाली गलौज ना करो। तो फिर मुझे भी गाली गलौज करने लगा। मैंने उठा के वहाँ से भगा दिया। बोले तुझे भुगतूंगा, मारूंगा और लौंडू गैल लेकर आऊंगा। क्या चला गया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि झगड़ा हुआ होगा, कोई बात है। आगे आज भी वारदात करी है। सुबह 5:30 बजे आगे भी वारदात करी है। 3 लड़के थे, 2 लड़के थे, बुद्धा और चाचा थे, 2 गाड़ी तो कैमरे में भी आ रही हैं। आज फिर मैं घेर में बैठा, आज की गंदी लट पे पीटा शुगर जा। मैंने मगर रुझा, मगर ऐसे मारेगा, उन्होंने फिर फैर मारा। फैर यहाँ सिर में लग के ना उतर गया। फिर एक भतीजे फैर मारा हमने, भतीजा भीतर से आ गया। भैया एक फैर और मारा, फिर फैर करते हुए निकल गए। जहां व्यापार बंदों को डीएम से आवारा कुत्तों को पकड़ने का अनुरोध किया है, वहीं कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन के नेतृत्व में टीम गठित कर कैंट की सड़कों पर बेसहारा गोवंशों को पकड़ने के अभियान में तेजी ला दी है। इस अभियान के तहत रसबन, शीशेवाला गुरुद्वारा, ओगरनाथ मंदिर के आसपास सरधना रोड और बीसी लाइन से करीब 25 बेसहारा गोवंश पकड़कर नगर निगम के
के गौशाला भिजवा दिए गए हैं। आपको बता दें कि कैंट क्षेत्र में अवैध डेयरियों ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रखी है, जिसके विरोध कैंट बोर्ड के CEO जाकिर हुसैन और उनकी टीम लगातार अभियान चलाकर कैंट की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने का प्रभावी अभियान चला रही है। प्रेस प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने बताया कि आगे भी यह अभियान इसी तरह से चलता रहेगा। वहीं कैंट बोर्ड के CEO जाकिर हुसैन ने कैंट की जनता से अपील की है कि वह अवैध डेयरियों के खिलाफ इस मुहिम में सहयोग दें। सोमवार देर शाम कंगरखेड़ा शिव चौक से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए व्यापारी त्रिलोक का 30 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंगलवार को व्यापारी के परिजन इकट्ठा होकर थाने पहुंचे। उन्होंने त्रिलोक की लापता होने की सूचना थाना पुलिस को दी। मंगलवार दोपहर कंगरखेड़ा खिरवा रोड स्थित गांव पावली खुर्द का रहने वाला वेदपाल अपने परिजनों के साथ कंगरखेड़ा थाने पर पहुंचा। वेदपाल ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा त्रिलोक कंगरखेड़ा फ्लाईओवर के पास सब्जी की दुकान चलाता है। त्रिलोक सोमवार शाम 6 बजे के करीब अपनी दुकान का सामान लेने के लिए कंगरखेड़ा शिव चौक के पास लाला की दुकान पर आया था, जहां त्रिलोक ने अपना मोबाइल लाला को दिया और अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चला गया, जिसके बाद से त्रिलोक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। त्रिलोक के परिजनों ने कंकरखेड़ा थाने में त्रिलोक की लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सभी CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को डीएम डॉक्टर VK सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोटा और कार्यालय खंड विकास अधिकारी रोटा का औचक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोटा में उन्होंने आयुष्मान कार्ड कक्ष, अल्ट्रासाउंड कक्ष, टीबी यूनिट, आपातकालीन कक्ष, फार्मेसी का निरीक्षण किया, उपस्थिति पंजिका व अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया तथा वैक्सीन के रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आयुष्मान कक्ष में प्रतिमाह बनने वाले आयुष्मान कार्डों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया, मरीजों के तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई कराए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां अभिलेखों का निरीक्षण किया व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर CMO डॉक्टर अशोक कटारिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोटा के चिकित्सक व स्टाफ तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहे। मंगलवार को पंजाब एंड सिंध बैंक की नई शाखा का बैंक के महाप्रबंधक गोपाल कृष्ण द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आंचलिक प्रबंधक महेश सबरवाल सहित बैंक के कई सम्मानित स्टाफ और ग्राहक उपस्थित रहे। इस दौरान गोपाल कृष्ण ग्राहकों से रूबरू होते हुए बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि बैंकिंग जीवन में एक ही स्थान पर सारी सुविधाओं से युक्त यह मॉडल शाखा बैंक द्वारा किया गया एक अद्वितीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि मॉडल शाखा का विचार बैंक में एक नया कदम है। आशा है कि आप सभी इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएंगे। इस दौरान कई सम्मानित ग्राहकों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में शाखा प्रभारी BK गौतम ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज हम लोग अपनी मेरठ की एक बेगमबरी ब्रांच को एक मॉडल ब्रांच बनाई है। बैंक में, पूरे बैंक में हम लोग काफ़ी मॉडल ब्रांचें बना रहे हैं। आपको पता है कि ये बैंक 117 साल पुराना बैंक है और 117 साल से ही देश की सेवा में लगा हुआ है। तो अभी हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और मॉडल ब्रांचें भी बन रही हैं। ये हमारी नोएडा जोन की सेकंड मॉडल ब्रांच है। अभी 4 और होने वाले हैं। जैसे आपको प्राइवेट बैंक में जो फैसिलिटी मिलती है, कैश डिपॉजिट मशीन है, आपकी ATM है, आपको ऑनलाइन कोई लोन अप्लाई करना है वो कर सकते हो, तो उसमें किसी इंटरवेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। आदमी इसको खुद ऑपरेट करके कर सकता है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आपको देख ही रहे हो। मंगलवार को स्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज L ब्लॉक शास्त्री नगर में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने मुख्य अतिथि समाज सेविका सीमा श्रीवास्तव का माला पहनाकर स्वागत किया। मंच का संचालन अनुपम निधि ने किया।
कार्यक्रम का संचालन वंदना सिंह और अंबिका देवी ने किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी छात्राओं ने दौड़ में हिस्सा लिया, जिसमें कक्षा 8 की ईशु ने प्रथम स्थान, कक्षा 9 की आलिया ने द्वितीय स्थान और कक्षा 7 की आलिया परवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10 की 2 छात्राएं आयशा ने प्रथम स्थान और इस्बा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान सीमा श्रीवास्तव और डॉक्टर मृदुला शर्मा ने सभी विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा ने सभी छात्राओं से कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मन को पराजित करते हुए वीरता के साथ लड़ी। और इतिहास के बारे में कहे ढेरों मिथकों को ध्वस्त करता है। हम उन्हें पुलिस लोग कंगरखेड़ा के रोटा रोड स्थित जवाहर नगर मद्रासी मोहल्ले में पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम गांजा और स्मैक बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एक घर के बाहर खुलेआम स्मैक और गांजा बेचने वाले बैठे रहते हैं, जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो जवाहर नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम अजय बताया जा रहा है, जो महिला और अन्य लोगों को गांजा और स्मैक एक पन्नी में भरकर बेचता दिख रहा है। जवाहर नगर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जवाहर नगर में युवाओं की नसों में जहर और नशा घोलने का काम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी गांजा और स्मैक खरीदते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। साथ ही आरोप लगाया कि ये क्षेत्र योगीपुरम चौकी के अंतर्गत आता है, जिसमें तैनात एक कांस्टेबल भी इस कृत्य में शामिल है। वीडियो कितने दिन से बनाओगे? मैं उसी जगह में जाना चाहिए माल को, मोटी होता तो उसी जगह में जाएगी। जब वो एक जगह माल देख लेना, जब तक नहीं हटेगी जब तक ये तो यहाँ की है भाई, पीछे की। उनको बोलो तुम जाकर देख कल्ले और टकले तेरी कल्ले हाँ तो कर ले जब बैठ गई और आराम से कोई लेना था ना हम लोग दुआ खा लिया। जी हाँ मैं जान करा पहले वहाँ से छोड़ जाते थे, वहाँ से छोड़ा, वहाँ से टोका तो वहाँ से जाना बंद कर दी, फिर यहाँ से जाने लगी, यहाँ से पकड़ा तो यहाँ से जाना बंद कर दी। और फाजिलपुर के रास्ते, फाजिलपुर वाला रास्ता है ये ये रहा पीछे, ये यहाँ की वीडियो है, फाजिलपुर के रास्ते। वो जो गोबर ओबर पात रखे हैं वहाँ पर। हाँ मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में व्यापार बिंदु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापार बिंदु संबंधी कुल 35 समस्याएं शामिल थी, जिनसे संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों से समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए। हापुड़ स्टैंड चौराहे के निकट शौचालय बनवाने के संबंध में निवेदन किया गया था, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही शौचालय बनवाने हेतु टेंडर जारी किया जाएगा। वार्ड संख्या 66, 72 व 59 में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को अभियान चलाकर कुत्तों को बंधियाकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि बागपत रोड मलियाना पुल के नीचे सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है, जिस कारण व्यापारियों व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां एक सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने के संबंध में निवेदन किया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा व्यापार बिंदु व संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से जगह चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंगलवार को मवाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक ने सामूहिक रूप से तिरंगा दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा आरओ वाटर प्लांट से शुरू होकर थाना तिराहा, चौहान चौक, फलावदा चौक होते हुए सुभाष चौक पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की तीनों सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया है, उसके आगे पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा।
सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए पार्टी आला कमान द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को 3 दिन में बर्बाद करके रख दिया। आज वो कटोरा लेकर अलग अलग देशों से भीख मांग रहा है, लेकिन उसे भीख भी नहीं मिल पा रही है। ये भारतीय सेना और पीएम मोदी का अभिमान है। यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट का लगातार दूसरे दिन भी मवाना तहसील में धरना प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार को किसानों ने धरना स्थल पर ही भट्टी चढ़ा दी और लेखपाल को सस्पेंड नहीं किए जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। किसानों ने एसडीएम को 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन एसडीएम के नहीं आने पर आधा दर्जन से अधिक किसानों ने कुर्ते उतार कर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसानों से मिलने पहुंचे नायब तहसीलदार सचिन तोमर के सामने किसानों ने 2 मांगे रखी, जिसमें किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने और रूपाली लेखपाल को तहसील मवाना से हटाए जाने की मांग उठाई गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि रूपाली लेखपाल अपने साथ नरेश नासरपुर नाम का एक प्राइवेट कर्मचारी रखती हैं और उसके हाथ से ही सारा लेन देन भी करती हैं, जिस पर नायब तहसीलदार सचिन ने मांगे पूरी कराए जाने का आश्वासन दिया है। सोमवार को कंगरखेड़ा थाना क्षेत्र के लखवाया का रहने वाला मजदूर संजीव मुरलीपुर गांव में एक लालक के घर पर मजदूरी का काम कर रहा था। उसी मकान में गांव मुरलीपुर का रहने वाला वकील ठेकेदार भी टाइल्स लगाने का काम कर रहा था। मजदूर संजीव का आरोप है कि ठेकेदार वकील ने उस पर 5,000 रुपए चोरी करने पर एक कमरे में रस्सी से बांधकर डंडे से बुरी तरह पीटा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित संजीव ने बताया कि शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए, जिनको देख ठेकेदार वहां से फरार हो गया। मंगलवार को मजदूर संजीव ने कंगरखेड़ा थाने पर पहुंचकर आरोपी ठेकेदार वकील के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। ये देखो, ये नील पड़ रहे सारे। और कहाँ है? यहाँ गुम चोट है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद मंगलवार को बड़ा मंगल दिन के रूप में बनाया गया, जिसके चलते कंगरखेड़ा थाना पुलिस ने थाने में गेट पर टेंट लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर सीओ दोराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल और कंगरखेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार और थाने के समस्त स्टाफ ने अपने हाथों से लोगों को भंडारा वितरित किया। भंडारे में आलू पनीर की सब्जी, रायता और पूरी की व्यवस्था की गई थी। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद चखा। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।